हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं 27 जन्मकालिक योगों में से 22वें नंबर के जन्मकालिक योग की, जिसे हम साध्य जन्मकालिक योग के नाम से जानते हैं। प्यारे दर्शकों, साध्य योग का निर्माण सूर्य और चंद्रमा के बीच एक विशेष दूरी के आधार पर होता है। साध्य का अर्थ है जिसे साधना से प्राप्त किया जा सके या जिसका फल परिश्रम से मिलता हो। इसलिए यह योग मेहनत, धैर्य और क्रमिक सफलता का सूचक होता है। साध्य योग की देवी मां सरस्वती है और इसके स्वामी ग्रह बुध है। बृहद संहिता, फल दीपिका और मुहूर्त चिंतामणि आदि ग्रंथों में साध्य योग को शुभ योग, प्रयास साध्य फल देने वाला योग, धीरे लेकिन स्थायी उन्नति देने वाला योग माना जाता है। साध्य योग में जन्मे व्यक्ति परिश्रमी, धैर्यवान और समय के साथ उन्नतिशील होते हैं। साध्य योग में जन्मे व्यक्ति पर इस योग का प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ता है। सबसे पहले हम साध्य योग में जन्मे व्यक्ति के स्वभाव की बात कर लेते हैं। साध्य योग में जन्मा व्यक्ति शांत, गंभीर तथा जिम्मेदार होता है। साध्य योग में जन्मा व्यक्ति जल्दी हार नहीं मानता, अर्थात प्रयास करता रहता है। इस योग में जन्मा व्यक्ति लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करता है, अर्थात स्ट्रेटजी बनाकर स्टेप बाय स्टेप टारगेट अचीव करता है। अब हम साध्य योग में जन्मे व्यक्ति के शिक्षा के ऊपर बात कर लेते हैं। इस योग में जन्मा व्यक्ति शुरुआत में पढ़ाई में साधारण रहता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में निरंतर सुधार होता रहता है तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं अर्थात कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दूसरे या तीसरे प्रयास में ये सफलता हासिल कर लेते हैं। कैरियर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इस योग में जन्मे व्यक्ति प्रशासनिक सेवा अर्थात गवर्नमेंट सर्विसेज, टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, टेक्निकल फील्ड, जुडिशियरी सर्विसेज, एडवोकेट, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी तथा स्पिरिचुअलिटी इन क्षेत्रों में विशेष कामयाबी हासिल करते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस योग में जन्मे जातकों के पास अचानक से पैसा नहीं आता, धीरे धीरे आता है तथा स्थिर रहता है। इस योग में जन्मे जातकों में सेविंग अर्थात बचत करने की क्षमता होती है तथा 40 वर्ष के बाद बोल सकते हैं आपकी इनको आर्थिक स्थिरता मिल जाती है, अर्थात इनकी जिंदगी में आर्थिक पक्ष को लेकर स्टेबिलिटी आ जाती है। मान सम्मान की बात करें तो इस योग में जन्मे जातकों को युवा अवस्था में संघर्ष मिलता है तथा मध्य आयु में समाज में उचित सम्मान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक पक्ष की बात करें तो इस योग में जन्मे जातक धार्मिक होते हैं तथा मंत्र, व्रत तथा जप में विश्वास रखते हैं। हम कह सकते हैं कि साध्य योग कर्म और भक्ति का संतुलन दिखाता है। परिवार पर क्या असर पड़ता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। दरअसल जब साध्य योग में जातक का जन्म होता है तो जातक के पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तथा परिवार और कुल का विकास होता है। साध्य योग के समय अनुसार फल की बात करें तो जन्म से 25 वर्ष की आयु तक जातक को संघर्ष और सीख मिलती है। 25 से 35 वर्ष की आयु तक जातक का प्रयास बढ़ता है। 35 से 45 वर्ष की आयु तक जातक को सफलता मिलनी शुरू हो जाती है तथा 45 प्लस अर्थात 45 से ऊपर जैसे ही उसकी एज होती है तो उसे समाज में सम्मान मिलना शुरू हो जाता है तथा उसके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाती है। इसलिए साध्य योग को लेट सक्सेस योग भी कहा जाता है। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार साध्य योग एक शुभ मुहूर्त माना जाता है तथा सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस शुभ योग में किए जा सकते हैं, जैसे शादी, विवाह और सगाई की जा सकती है, नया बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, गृह प्रवेश कर सकते हैं, विद्या अर्जन का आरंभ कर सकते हैं अर्थात विद्या आरंभ कर सकते हैं, खेतों में बीजारोपण का कार्य शुरू कर सकते हैं। साध्य योग कमजोर हो जाता है अगर जातक की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बुध ग्रह कमजोर हो अर्थात अशुभ प्रभाव में हो। साध्य योग के कमजोर होने पर जातक को सफलता मिलने में देरी होती है, जातक का मेहनत ज्यादा होता है अर्थात उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तथा इस योग का फल भी सीमित हो जाता है। लेकिन इस योग का प्रभाव पूर्णतः नष्ट कभी नहीं होता। साध्य योग का संपूर्ण विवरण देने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाग्य साथ दे या ना दे, परिश्रम और साधना से जीवन साधा जा सकता है अर्थात जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। यदि आपका जन्मकालिक योग साध्य है तो धैर्य रखिए, मेहनत जारी रखिए, क्योंकि समय आपका सबसे बड़ा मित्र बनेगा। प्यारे दर्शकों,
इस प्रकार मैंने साध्य योग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। फिर मिलूंगा एक नए योग के संपूर्ण विवरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।